विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां अपने पूरे शबाब पर पहुंच चुकी हैं। मंडी समिति में इस बार क्या होने वाला है, ये जानने के लिए आज हम व्यापारियों के बीच में हैं। व्यापारी क्या सोचता है, इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने जा रहा है व्यापारी या समाजवादी पार्टी की साइकिल दौड़ाता हुआ व्यापारी दिखाई देगा। हमारे साथ मंडी समिति के कुछ व्यापारी हैं, चलिए इनसे जानते हैं कि इस बार व्यापारी आखिर करने क्या वाला है। हमारे साथ मंडी समिति में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ चुके टीटू गुप्ता जी हैं, चलिए इनसे पूछते हैं कि इस बार मंडी आखिर करने क्या जा रही है। हमारी राजेश भाई, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी गल्ला मंडी, जैसे कि हमारी आपके पहले भी इंटरव्यू हुआ था, तब भी हमने कहा था कि हमारी गल्ला मंडी का सारा व्यापारी माननीय नरेश अग्रवाल, नितिन अग्रवाल जी के साथ है। आज उनका गल्ला मंडी में दौरा था। अगर आप संभवतः यहाँ मौजूद हो तो आपने देखा भी होगा, गल्ला मंडी का पूरा हुजूम हजारों की संख्या में माननीय नितिन अग्रवाल के साथ था, साथ है और साथ हमेशा रहेगा और कमल का फूल ही खिलाएगा। कमल का फूल ही खिलेगा। हमारे साथ यहाँ पर एक और व्यापारी हैं, बड़े व्यापारी नेता भी हैं, तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य गुप्ता। आदित्य गुप्ता जी, ये बताइए, इस बार मंडी समिति के अध्यक्ष जो है समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या वाकई में मंडी समिति पर अध्यक्ष के प्रचार का कोई प्रभाव दिखाई पड़ रहा है आपको? ये लोकतंत्र है, व्यक्तिगत अभिव्यक्ति है उनका अपना वोट होगा। बाकी समाज में नरेश जी के परिवार से परंपरागत हम लोग जुड़े हुए हैं और इस बार भाजपा में आने से सोने पे सुहागा हो गया है। हम सभी लोग 99% मंडी का समाज, व्यापारी समाज नरेश जी के समर्थन में है, नितिन जी को वोट देगा, भाजपा को मजबूत करेगा। 99% व्यापारी जो है, इनका कहना है कि भाजपा के साथ है। चूँकि मंडी समिति के व्यापारी आप भी हैं, तो आप ये बताइए कि मंडी समिति के अध्यक्ष तो समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं, उनके प्रचार से आपके मंडी के व्यापारियों पर कोई प्रभाव पड़ता हुआ आपको दिख रहा है क्या? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या लगता है आपको, क्या करेगा मंडी का व्यापारी? हमारा मंडी के व्यापारी नरेश अग्रवाल साथ हमेशा था और हमेशा रहेगा, कमल खिलाएगा और नितिन अग्रवाल भारी मतों से विजय बनेंगे। चलिए, ये इनका कहना है कि मंडी का व्यापारी कमल खिलाता हुआ दिखाई देगा। हमारे साथ कुछ और व्यापारी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, चलिए उनसे भी जान लेते हैं कि इनका क्या कहना है। व्यापारी, आप एक व्यापारी हैं, वैश्य समाज से आते हैं। वैश्य समाज आखिर इस बार क्या करने जा रहा है? क्या लगता है कि वैश्य समाज का वोट इस बार किसकी ओर जाएगा? केवल नरेश को, नितिन अग्रवाल को जाएगा। 1 लाख वोटों से इनकी जीत होगी, पक्का जीत होगी। केवल कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। हाँ। अच्छा, समाजवादी पार्टी की साइकिल भी यहाँ पर जो है दौड़ाने का प्रयास आपके मंडी समिति के अध्यक्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या उसका कोई प्रभाव यहाँ पर दिख रहा है आपको? कोई प्रभाव नहीं यहाँ है। यहाँ हम लोग सब नितिन अग्रवाल के सभी लोग 99% वोट मिलेगा उनको और भाजपा को वोट हम लोग दे। नितिन अग्रवाल 50,000 वोटों से कम जीतने की हमारी उम्मीद है। क्षेत्र दौरा किया है, क्षेत्र में दौरा इन्होंने किया है। ये व्यापारी है, इनका कहना है कि 50,000 वोटों से कमल खिलता हुआ यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। दिखा देना हमें। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी इस बार तमाम वादों के साथ आप लोगों के बीच आ रही है। आप एक व्यापारी के तौर पर क्या देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने आपका कल्याण किया है या नहीं किया है? ये एक राष्ट्रवादी पार्टी है और बड़ी मुद्दतों के बाद हमें राष्ट्रवादी पार्टी का वोट देने का मौका मिला। हम पूरी तरीके से, पूरी शिद्दत के साथ में भारतीय जनता पार्टी, हम चुनाव लेने जा रहे हैं मुख्यमंत्री का। हमारा नेता तो विधायक बनेगा, मंत्री बनेगा, लेकिन हम मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ रहे हैं। इससे बड़ी और हमारे लिए और क्या हो सकती है महान बात। अच्छा, मुख्यमंत्री पद के लिए आप जो है वोट देंगे, तो क्या लगता है आप चेहरे को देखकर वोट दे रहे हैं या मतलब कैंडिडेट को देखकर वोट दे रहे हैं? अपने विधायक को चुनने के लिए हम मंत्री चुन रहे हैं, कैबिनेट मंत्री चुन रहे हैं और हमारा कैबिनेट मंत्री मुख्यमंत्री चुनेगा। हमारा मंत्री जो मंत्री जाएगा, कैबिनेट मंत्री, वो अपना मुख्यमंत्री चयन करेगा। तो ये कैंडिडेट और प्रत्याशी और पार्टी दोनों को देखकर आप वोट दे रहे हैं? ये लोग तो कहाँ की लड़ाई लड़ रहे हैं? ये रनर जो होते हैं, रनर, कोई तीसरे नंबर की, कोई चौथे नंबर की, ऐसे लोग लड़ाई लड़ते हैं। कोई अपने लड़ाई में कोई है ही नहीं। कोई विधायक के चुनाव नहीं लड़ रहा है, विधायक का चुनाव नहीं लड़ रहा, लोग लड़ रहे हैं। जो यहाँ पर हमारे साथ एक युवा व्यापारी भी दिखाई दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? रामू गुप्ता। रामू गुप्ता जी, आप ये बताइए, आप एक युवा व्यापारी हैं, मंडी समिति का युवा व्यापारी इस बार क्या करने जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और नितिन अग्रवाल भी जो विधायक बनेंगे, लगभग 1 लाख वोटों से ज़्यादा जीत कर आएंगे। अच्छा, युवाओं में भारतीय जनता पार्टी को क्या क्रेज दिखाई पड़ रहा है? मंडी समिति के खास करके युवा जो व्यापारी है, उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? युवा सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, नितिन अग्रवाल के साथ हैं। 20 तारीख को हरदोई जिले में प्रधानमंत्री जी की रैली होने वाली है। युवाओं की सहभागिता एक मंडी के व्यापारी के तौर पर आप कितनी करने वाले हैं? सहभागिता बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा रहेगी। चलिए, यहाँ पर हम अपने
वीडियो के लिए। आखिर में हमारे साथ एक और बुजुर्ग व्यापारी भी हैं, चलिए इनसे जानते हैं। कमल की टोपी भी लगाए हुए हैं, व्यापारी भी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। बाबा, इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी का कमल कितनी सीटों पर खिलता हुआ दिखाई आपको दे रहा है? राष्ट्रवादी सोच की पार्टी जो कहती है सबका साथ, सबका विकास, सब में विश्वास पैदा करना है। जो सपा का प्रत्याशी है वो एक बार 2002 में प्रत्याशिता में भाजपा की 52 हरियाणा से जीता। उसने लौट के आम व्यापारी और व्यापारी समाज का भरपूर शोषण किया। जिसने उनको तन मन धन से जिताया था उनको धन्यवाद देने नहीं आया। अब किस क्षमता से वो यहाँ चुनाव लड़ रहा है? चलिए ये देखिए, बुजुर्ग व्यापारी हैं, कह रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे 52 हरियाणा से जब वो चुनाव जीते थे तो उन्हें वो लौट करके वापस नहीं आए। चलिए यहाँ पर कुछ और भी व्यापारी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं और जानते हैं कि इनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? राकेश शुक्ला। राकेश शुक्ला जी, आप ये बताइए, आप व्यापारी हैं, मंडी समिति के व्यापारी हैं। मंडी समिति के व्यापारी होने के नज़रिए से आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? मंडी समिति में क्या हो रहा है? मंडी समिति में 100% वोट मानिए कि नितिन अग्रवाल और नरेश अग्रवाल का ही है। जो 2-4 लोग कूद रहे हैं, हो सकता है वो इलेक्शन तक वोट तक वो भी आ जाएं। चर्चा होने लगी है। हाँ, मंडी समिति के अध्यक्ष जो हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्या उनका कोई प्रभाव यहाँ पर दिख रहा है? अध्यक्ष जो है वो तो घर में बैठे हैं, उनके भाई दौड़ रहे हैं और उम्मीद है कि उनके परिवार के आधे टूट चुके हैं, वोट तक वो भी टूट जाएंगे। वोट तक वो भी टूट जाएंगे? निश्चित टूट जाएंगे अगर समझदार होंगे तो मंडी समिति के जो अध्यक्ष हैं वो दौरा नहीं कर रहे हैं, उनके भाई दौरा कर रहे हैं, ऐसा आपका कहना है। तो एक और व्यापारी हमारे साथ है, चलिए उनसे भी जान लेते हैं कि उनका क्या कहना है। क्या लग रहा है मंडी में क्या रुख है इस बार, कौन जीतने वाला है? मंडी में तो 100% समझो नितिन भैया के साथ हैं। 1-2 लोग हैं वो भी अंदर आने वाले हैं। 100% सब नितिन भैया के साथ लगे हैं। 100% मंडी का व्यापारी नितिन अग्रवाल के साथ है। यहाँ पर हमारे साथ एक और व्यापारी हैं, चलिए उनसे भी जान लेते हैं उनका क्या कहना है। व्यापारी नेता भी हैं और सुशील गुप्ता जी इनका नाम है, मंडी समिति में का चुनाव भी लड़ चुके हैं, बड़े व्यापारी नेताओं में इनकी गिनती है। क्या कर रही है मंडी इस बार? मंडी इस बार 100% सभी व्यापारी भाई और जितने पलेदार सब लोग नितिन अग्रवाल के साथ हैं और साथ रहेंगे। आज तक नरेश अग्रवाल का साथ देते रहे हैं और आज नितिन अग्रवाल का साथ दे रहे हैं। कमल का फूल खिलाएंगे और ऐसा नहीं है, अपने गांव से सब लोग मिलकर के भी कमल का ही फूल खिलाएंगे। गांव से भी मिलके कमल का फूल खिलाएंगे। हमारे साथ यहाँ पर जो है एक और मंडी समिति के नेता भी हैं और काफ़ी नितिन अग्रवाल के परिवार के कट्टर समर्थक में माने जाते हैं, संदीप गुप्ता जी। संदीप गुप्ता जी, इस बार क्या करने जा रहे हैं आप? मंडी में कमल खिलेगा इस बार। तो समाजवादी पार्टी की साइकिल जमानत जब्त हो जाएगी, क्योंकि 2002 में एक बार अनिल वर्मा जी हरियाणा 52 विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी के रूप में हम लोगों के पास आए थे। हम लोगों ने दिल खोल से, तन मन धन से उनकी मदद करी थी, लेकिन उन्होंने पलट के दोबारा हम लोगों का हाल तक नहीं पूछा। पलट के दोबारा हाल तक नहीं पूछा। चलिए यहाँ पर मंडी समिति का अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ चुके टीटू गुप्ता जी से हम लोग इस वीडियो का अंत करेंगे और जानेंगे इस बार मंडी समिति में आखिर कमल खिलने किन समीकरणों के आधार पर कमल खिलने जा रहा है। देखिए, बीजेपी का वोट बैंक काफ़ी है। नवीन गल्ला मंडी लोग जो भी हवा उड़ा रहे हैं कि किसी दूसरे के साथ जा रही है, उसके साथ जा रही है। हमारा व्यापारी, आप अभी चाहें तो पूरी मंडी में सर्वे कर लीजिए, व्यापारी सिर्फ एक ही बात कहता है, माननीय नरेश अग्रवाल, नितिन अग्रवाल के हम लोग साथ में हैं, क्योंकि पर्सनली जब भी हमारे मंडी के व्यापारी की जरूरत पड़ती है तो वो ही काम आते हैं। इसके अलावा कभी कोई नेता ने आज तक गल्ला मंडी का कभी हाल नहीं पूछा कि व्यापारी सुख में है कि दुख में है। माननीय नरेश अग्रवाल, नितिन अग्रवाल जी ने हमेशा हमारी मंडी में सुख दुख में हमेशा वो शामिल रहे, तो हम लोग तो पूरी तरीके से माननीय नरेश अग्रवाल, नितिन अग्रवाल जी के साथ ही रहेंगे और साथ ही जाएंगे। देखिए, यहाँ पर मंडी समिति के व्यापारियों का कहना है कि नितिन अग्रवाल हमेशा सुख दुख में मंडी के व्यापारियों के साथ खड़े रहे, तो इस बार मंडी में भारतीय जनता पार्टी का कमल व्यापारियों के अनुसार खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आज आगामी 10 मार्च ये तय कर देगा कि वाकई में भारतीय जनता पार्टी का कमल मंडी समिति के व्यापारी कितना खिला पाएंगे, या यहाँ पर मंडी समिति के अध्यक्ष के प्रयासों से समाजवादी पार्टी की साइकिल यूपी की विधानसभा में दौड़ती हुई दिखाई देगी। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को लाइक करिए और सभी लोग अधिक से अधिक कमेंट करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।